गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा एक फॉर्मूला होता है ए इंटू वी बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप जानते हैं, ये बात शायद जानते होंगे जिन लोगों ने थोड़ा पढ़ रखा होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे ए और बी क्या होती हैं, वो दो संख्याएं जिनका हम एच सी एफ या एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये ए और बी क्या है, हमारी संख्याएं होती हैं और ये तो आप जानते हैं। तो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है। अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि ये फॉर्मूला मतलब ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, ठीक है ना। इस बात को हम चेक करेंगे, ठीक है। ये कि फॉर्मूला हमने जो बराबर ऐसा लगा दिया है, क्या ऐसा जो है वो कितनी संख्याओं के लिए संभव है। क्या ऐसा दो ही संख्याओं के लिए है, क्या ये भी संभव है अगर संख्याएं तीन हो तो ए इंटू वी इंटू सी यानी कि तीनों संख्याओं का गुणनफल है, क्या वो उन तीनों संख्याओं के एचसीएफ और तीनों संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा या नहीं होगा, बराबर होगा या बराबर नहीं होगा। ऐसा दो संख्याओं के लिए बराबर होगा या नहीं होगा, ये बात हम इस वीडियो में चेक करेंगे, ठीक है। तो क्लास में बने रहें लास्ट तक, आपको अच्छा यहां से नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए इन बातों को हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया अपना। हमने एक संख्या जिसे हम ए कह रहे हैं वो हमने 72 ले ली और दूसरी संख्या को हम बी कह रहे हैं वो हमने 120 ले ली, ठीक है। जिन संख्याओं का आप एलसीएम या एचसीएफ निकालना चाहते हैं उनमें से किसी एक संख्या को हमें ए मान लेना है और किसी एक संख्या को हमें बी मान लेना है। किसी को भी, आप किसी को भी ए मानो किसी को भी बी मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करने हैं, हमें इनके अविभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो बात कर लेते हैं पहले 72 की। अब देखो ये गुणनखंड तो आपको आते होंगे, ऐसा मानता हूं, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 से 2 1 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 1 3। इसी प्रकार से हम 120 को देखेंगे तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौक 20। 2 से काट सकते हैं, 2 से 12 बार, 2 से 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 ही गना 3, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, ये जो हमारा 72 है, इस 72 के यहाँ पे इनके गुणनखंड लिखने हैं और घातों के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2। जिस जो अविभाज्य गुणनखंड जितनी बार आता है उतनी पावर लगेगी। जैसे यहाँ पे 2 3 बार है, 1 2 3, तो पावर कितनी आई इसकी 3। और यहाँ पे 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो पावर कितनी है इसकी 2, ठीक है। ऐसी हम बात करेंगे 120 के लिए। तो 120 में आप देख रहे हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार है, 1 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार। और देखो 1 दिखाना जरूरी नहीं है, अगर हम लोग 3 पे पावर नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे पावर कितनी है उसकी 1 ही है। चलिए अब हमें क्या करना है, पहले इनका निकाल लेते हैं एचसीएफ, ठीक है। किसका, ए और बी का, यानी कि 72 और 120 का। तो एचसीएफ में क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया था इसके जो कॉमन अविभाज्य गुणनखंड होते हैं वही आएंगे। तो कॉमन कौन कौन दिख रहे हैं हमें, एक तो 2 कॉमन है, 2 इसमें भी आया है और 2 इसमें भी है, और एक 3 कॉमन है जो दोनों में आया है, ठीक है ना। तो एक तो 2 आएगा और एक हमारा 3 आएगा। अब पावर के लेनी है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इससे निकाले हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब H4 हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा।
और उसका उल्टा कर देना है सबसे छोटा। तो घात कौन सी लेनी है आपको? सबसे छोटी लेनी है। अब देखो अगर 2 की बात करें तो 2 में पावर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, दोनों में सेम आ रही है। अब छोटी भी यही है और बड़ी भी यही है, तो क्या दिक्कत है? 2 की पावर 3 आएगी। अब अगर 3 की बात करूँ, 3 की पावर 2 है और एक पावर कितनी है इसकी? 1 है। तो छोटी पावर कौन सी है इसकी? 1 ले लो। और 5 यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि एचसीएफ में केवल वही अभाज्य गुणनखंड आते हैं जो दी गई संख्याओं में कॉमन होते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 8, 8 या 24। ठीक है, तो 72 और 120 का जो एचसीएफ है वो आपका कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। ऐसे हम बात करेंगे एलसीएम की, ए और बी का एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है? इसमें जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं सभी लिए जाते हैं, चाहे कॉमन हो या ना हो। तो एक 2 आएगा, एक 3 आएगा और आपका यहाँ पे 5 भी आएगा। और एलसीएम में जो अभाज्य गुणनखंड लिए जाते हैं इनकी घातें कौन से लेते हैं हम लोग? सबसे बड़ी। कैसे निकालते हैं? एलसीएम में एल है, एल फॉर लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, उसका उल्टा कर देना है। तो सबसे छोटे का उल्टा क्या होगा? सबसे बड़ा। तो यहाँ पे घातें कौन सी आएंगी? सबसे बड़ी। तो 2 की घात तो आपकी दोनों सेम ही है, छोटी हो या बड़ी हो यही है। और 3 में अगर बात करें तो घात 2 है इसकी सबसे बड़ी, और 5 में तो 1 ही आ रही है। अब छोटी बड़ी क्या है उसमें ना? 1 ही घात। तो इस प्रकार से हम गुणा करेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9 गुणा 5। अब गुणा कर लें इसकी, 8 पंजे 40, 40 की गुणा 9 से करेंगे तो कितना आएगा? 9 का 0 0 और 9 चौक 36, 360। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 72 और 120 का जो एचसीएफ आ रहा है वो 24 आ रहा है और एलसीएम कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पे a इंटू बी निकाल लेते हैं, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या हमारी एक 72 है और एक संख्या हमारी 120 है। आप जब इसके गुणा करेंगे, 72 की गुणा 120 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8640, 8640। ठीक है, उसके बाद आपको एचसीएफ लेना है इनका और दोनों का क्या लेना है? एलसीएम लेना है और उनका क्या करना है? हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो एचसीएफ कितना आया है? 24, एलसीएम कितना आया है? 360। और जब आप 24 और 360 की गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा? 8640 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने दोनों संख्याओं का गुणनफल किया वो भी आपका 8640 आया, और जब हमने दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल किया तो आपका वो भी 8640 ही आया। यानी कि इन दोनों की जो वैल्यू हैं वो क्या आ रही हैं? सेम आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। और मैं आपको बता दूं, ऐसा केवल और केवल कब वैलिड है? ऐसा केवल दो संख्याओं के लिए वैलिड है, केवल दो संख्याओं के लिए वैलिड है, यानी कि मान्य है। ठीक है, ये जो आपका फॉर्मूला निकल के आया है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसा केवल और केवल दो संख्याओं के लिए ही आएगा। आप अगर दो से ज्यादा संख्या अगर ले रहे हैं, तीन संख्या है, चार संख्या, तो उनके लिए ऐसा मतलब उन संख्याओं का गुणनफल और उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं आ सकता। केवल दो ही में ऐसा हो सकता है। दो से ज्यादा अगर संख्या आपकी आ रही हैं तो उन संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ऐसा केवल दो संख्याओं के लिए ही मान्य है, वैलिड है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी।
ठीक है। अब जो बात मैंने अभी बोली है कि 3 के लिए मान्य नहीं है, 4 के लिए मान्य नहीं है, उसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हमने इस बार 3 संख्याएं ली हैं। एक संख्या हमारी 6 है, एक 72 है, एक 120 है। ठीक है, और इन तीनों संख्याओं को हमने मान लिया अपनी तरफ से ए बी सी। ठीक है, एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, एक को सी मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो बात करते हैं 6 के लिए। तो 6 के गुणनखंड तो हम आसानी से कर सकते हैं, 2 तिया 6। ठीक है, 72 के अभी करे थे वैसे तो, चलो एक बार और कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 से 36 बार कट जाएगा, फिर 2 से 18 बार कट जाएगा, 2 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। ऐसे 120, 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। तो 72 में 2 आ रहे हैं 3 बार, 3 आ रहा है 2 बार। ठीक, ऐसे ही हम बात करें 120 के लिए। तो 120 में 2 आया है 3 बार, 3 आया है 1 बार और 5 आया है 1 बार। अब हम बात करेंगे तीनों के एचसीएफ की, तीनों का निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या होगा, ऐसे अभाज्य गुणनखंड लेने हमें जो तीनों में कॉमन हो, यानी कि ऐसे अभाज्य गुणनखंड जो आपके 6 में भी हो, 72 में भी हो और 120 में भी हो। तो हमें साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 आएगा। उसके बाद देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 आएगा। लेकिन 5 केवल आपका 120 में है, बाकी संख्याओं में नहीं है, तो 5 यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। और एचसीएफ में पावर कौन सी लेनी है हमें, भाई H4 हाई है सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी लेनी, उल्टा कर देना है। तो सबसे छोटी घात कितनी दिख रही है आपको, यहाँ पे 3, यहाँ 3 और यहाँ पे 1, तो पावर आएगी 1। और यहाँ पे अगर 3 में बात करें तो एक पावर 1 है, इसकी 2 है और यहाँ भी 1 है, तो सबसे छोटी घात क्या है इसकी, यहाँ पे 1 है। 2 तिया 6, तो ऐसे कितना है इसका 6। अब बात कर लेते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या होता है, जितने भी अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं सभी के सभी आएंगे। तो 2 आएगा, 3 आएगा और 5 भी आएगा। और घातें कौन सी आएंगी, सबसे बड़ी। तो 2 की सबसे बड़ी घात 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात 2 है और 5 की 1 है। 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 1 5। तो यहाँ से ये 8 में 40, 360 आ जाएगा, 360। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखिए हम बात करेंगे तीनों संख्याओं के गुणनफल की, a गुणा v गुणा c। तो 6 गुणा 72 गुणा 120, जब आप तीनों संख्याओं की गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 51,840, 51,840। और जब हम एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 6 गुणा 360, 2160। ये गुणा वाला काम तो आप खुद कर सकते हैं आराम से ना, हम तीनों की गुणा आराम से कर सकते हैं। पहले की नहीं 2 की कर लो, फिर अगली तीसरी करा दो, तो ये आएगा। ठीक है, और दोनों की जब एचसीएफ एलसीएम गुणा करेंगे तो ये आराम से आ ही जाएगा 2160। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, तीनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो उन तीनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है ही नहीं। तीनों संख्याओं का गुणनफल ये आ रहा है और इन तीनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ये आ रहा है। तो यहाँ से साफ साफ हमें दिख रहा है कि तीनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो उन तीनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर नहीं है। तो यहाँ से आपने साफ साफ देख लिया कि 3 संख्याओं की अगर बात करें तो उनके लिए तीनों संख्याओं का जो गुणनफल है उन तीनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं आएगा।
ऐसे हम 4 के लिए 5 के लिए कर सकते हैं। घर बैठ के आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और विश्वास है तो मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा केवल कितनी संख्याओं के लिए है? 2 संख्याओं के लिए, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूला हमारा बना नहीं, फॉर्मूला हमारा ये है और इसको हमें याद कर लेना है। ऐसा होता है जब भी आप कोई 2 संख्याएं लेंगे तो उनका जो गुणनफल है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आएगा। अब देखो इससे हमें फायदा क्या हुआ करेगा, आपके क्वेश्चन में क्या हुआ करेगा, यहाँ पे देखो 4 लोग आ रहे हैं ना, 2 लोग ये हैं और 2 लोग ये हैं, 4 लोग आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या करेगा वो, इन 4 में से कोई 3 बंदे दिया करेगा, चौथा पूछ लिया करेगा। कभी क्या करेगा, 2 संख्याएं दे देगा, एचसीएफ पूछे दे देगा, एलसीएम पूछ लेगा। तो हम एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ना निकाल के हम इस फॉर्मूले से निकाल लिया करेंगे। कभी क्या करेगा वो, एलसीएम दे देगा, दोनों ये दे देगा, एचसीएफ पूछ लेगा। या कभी क्या करेगा, एलसीएम एचसीएफ दे देगा और इनमें से कोई एक संख्या दे देगा, 2 संख्या पूछ लेगा। तो इस समीकरण में आपके 4 बंदे आ रहे हैं, तो 4 में से कोई वो 3 दे दिया करेगा और चौथा आपसे पूछ लिया करेगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि केवल 2 ही संख्याएं दी होंगी, तब आपसे एचसीएफ भी पूछ रहा होगा, एलसीएम भी पूछ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाल लेंगे या एलसीएम निकालने, कोई एक निकाल लो और दूसरा निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कर दो सीधे सीधे, या वहां से निकाल सकते हो कैसे भी, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करा कैसा करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करते हैं एक्स्ट्रा शॉर्ट की। एक्स्ट्रा शॉर्ट, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्या है, देखिए मान लीजिए आपके पास 2 संख्याएं हैं, एक है P अपॉन Q और एक है R अपॉन S। एक है P अपॉन Q और एक है R अपॉन S, ठीक है। हमारे पास ये 2 परिमेय संख्याएं हैं, P अपॉन Q परिमेय संख्या है, R अपॉन S परिमेय संख्या है। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं का हम क्या निकाला जाते हैं, एलसीएम भी निकाला जाते हैं और एचसीएफ भी निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, जो आपकी अगर 2 संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं हैं तो उन 2 परिमेय संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हमें इन दोनों का क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, देखो आप अच्छे से जानते हैं जो संख्याएं बटे के ऊपर हैं वो अंश है और जो बटे के नीचे हैं वो क्या हमारा हर है। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम निकालते हैं अंश वाली संख्याओं का, यानी कि P और R का, और बटे में एचसीएफ निकालते हैं बटे वाली संख्याओं का। तो इस प्रकार से हमारा क्या आता है, एलसीएम निकल आता है। समझ पाए? अगर आपको एलसीएम निकालना है, अगर आपको 2 परिमेय संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो क्या करना है आपको, जो अंश में संख्याएं हैं उनका एलसीएम निकाल लें और बटे में एचसीएफ निकालना है किनका, बटे वाली संख्याओं का। ऐसे ही अगर बात करें P अपॉन Q व R अपॉन S के एलसीएम की, सॉरी एचसीएफ की, हमें इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे एचसीएफ के लिए, एचसीएफ निकालेंगे ऊपर वाली संख्याओं का और एलसीएम निकालेंगे बटे वाली संख्याओं का। तो इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात हो जाएंगे। अब याद कैसे रखें इनको, याद कैसे रखा जाएगा, तो देखो सीधी सी कहानी है, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम आ रहा है, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ आ रहा है। तो बस यही ध्यान रखना, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम लेना है और एचसीएफ निकालना तो ऊपर एचसीएफ लेना है, ठीक है। अगर एलसीएम ऊपर आ रहा है तो एचसीएफ नीचे आएगा और अगर एचसीएफ ऊपर आ रहा है तो एलसीएम नीचे आएगा।
तो एक लिंक कर लो, अगर एलसीएम निकाल रहे तो ऊपर एलसीएम आना है तो बटे में एचसीएफ आ ही जाएगा, और एचसीएफ निकाल रहे तो ऊपर एचसीएफ आना है, बटे में एलसीएम आ ही जाएगा। अब ऊपर एलसीएम तो ऊपर वाली संख्या होगा, नीचे वाला नीचे वाली संख्या होगा। जो ऊपर है वो ऊपर वाली संख्या होगा निकलेगा, और जो नीचे है वो नीचे वाली संख्या होगा निकलेगा। इस प्रकार से हम इसे ध्यान रख सकते हैं। अब इसको हम कोई एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या एक संख्या है 3/4 और एक संख्या है 2/, मान लेते हैं 5। इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा भाई इसका, इन दो परिमेय संख्याओं का एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम निकालें इसका ऊपर वाली संख्याओं का, और एचसीएफ निकालें बटे वाली संख्याओं का, बटे वाली संख्याओं का। ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा भाई, ऐसी संख्या जो 3 से भी कटे और 2 से भी कटे, 6 आएगा। बेसिक समझ निकाले ना। एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए, और एचसीएफ क्या होता है, ऐसी संख्या, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को भाग कर सके। तो एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन संख्याओं को भाग कर सके। तो 4 को और 5 को कौन भाग कर सकता है भाई, एक ही कर सकता है, 1 के अलावा तो कोई और ऐसी संख्या है ही। ठीक है, तो फाइनली हमारा एलसीएम कितना आया, इसका 6 आया। ऐसी और एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे इस बार मान लीजिए मैंने ऊपर ले लिया 8, नीचे ले लिया आपका मान लेते हैं 9, उसके बाद ऊपर मान लिया मैंने 5, नीचे ले लिया 27। इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है ऊपर वाली संख्याओं का, और एचसीएफ निकालना है बटे वाली संख्याओं का। तो 8, 5 का एलसीएम भाई, ऐसी छोटी संख्या जो 8 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए तो 40 आएगी, साफ साफ दिख रहा है। और एचसीएफ क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को भाग कर सके। सिंपल बेसिक आ रहा हूँ एकदम, देखो जब गुणनखंड वगैरह नहीं कर रहे हैं, सिंपल निकालना है एकदम, छोटी संख्या है ना, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 1 9, 9 3 27। तो 9 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को भाग कर सकती है। तो 40/9 इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका 8/9 बे 5/27 का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इसका एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ आएगा, और ऊपर आएगा तो ऊपर वाली संख्या ही आएगा 8 × 5 का, और एलसीएम आएगा 9 और 27 का। तो 8 और 5 का एलसीएम सॉरी एचसीएफ 1 आएगा। एचसीएफ क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को भाग कर दे। तो 8 और 5 को तो केवल 1 ही भाग कर सकता है, कोई और तो कर नहीं सकता। ठीक है, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बहुत छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए। 27 आपका 9 से ही भाग हो जाएगा और 27 से ही भाग हो जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 1/27। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ, इन बातों के साथ हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं 1.1 के लिए वो इसके साथ फिनिश होती हैं, समाप्त होती हैं। अब हम कल अपने 1.1 के क्वेश्चन करेंगे, जो भी हमने अब तक सीखा है। ठीक है, किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं, किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक फॉर्मूले भी देखे हैं, A × B = एचसीएफ × एलसीएफ। इनका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा क्वेश्चनों के अंदर, हम इस बात को 1.1 में समझेंगे। ठीक है, उसके एग्जाम्पल भी करेंगे, और उसमें जो आपके 1.1 में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम करेंगे। ठीक है,
तब हमारे जो हमने कॉन्सेप्ट जो सीखे हैं ये और अच्छे से बिल्डअप हो पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्लास को यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। तो सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।